Hello students, you are most welcome in online classes of Sardar Patel Academy. Myself Arun Dikshit. Now, today I will discuss about class 10th chapter 1st life processes. Students, before time I will discuss about many topic of the respiration. So, today I will discuss a more important topic of the डे और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इस टॉपिक में। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन और मैन। अब हम आज क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ह्यूमन में समझेंगे आज और इसके बारे में जानेंगे। इन ह्यूमन बींग्स मैनी ऑर्गन टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन के अंदर होते हैं और वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को सपोर्ट करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। अब स्टूडेंट्स देखेंगे हम कि कैसे सपोर्ट करते हैं। तो वी कॉल देम ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। मतलब इन सभी ऑर्गन्स को मिला करके जो सिस्टम बनता है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, जैसे कि नोज हो गई, नासल पैसेज हो गया, एंड ट्रैकिया हो गई, ब्रोंकाई हो गई, लंग्स हो गए एंड डायफ्राम। तो क्या है, बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम के। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज शोन इन फिगर 64। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये वाला। ये क्या है, ये डायग्राम आप देखते रहेंगे, जो वर्ड हम बोलेंगे उन वर्ड्स को इसमें आप देखेंगे कि कहाँ पे ये पार्ट है, कहाँ पे नोज है, कहाँ पे क्या है, ये आप इसमें देखते रहेंगे। तो देखेंगे कि जो मतलब जो है बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करते हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बीइंग फ्रॉम द नोज। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे नोज पोर्शन से स्टार्ट होता है। आवर नोज हैज़ 2 होल्स। हमारी नोज में क्या होते हैं, 2 होल होते हैं, इन विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, जिन्हें क्या बोला जाता है, नॉस्ट्रिल बोला जाता है। देयर इज अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल। और नोज के पीछे एक पैसेज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नोज बोलते हैं नॉस्ट्रिल के, विच इज कॉल्ड नासल पैसेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, नासल पैसेज बोलते हैं। द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इनटू आवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट इन द नोज। और हमारी नोज में जो एयर प्रेजेंट रहती है वो नॉस्ट्रिल से होकर के कहाँ पर जाती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है। दिस एयर देन गोज इनटू द नासल पैसेज। और उसके बाद में ये जो एयर होती है वो नासल पैसेज में जाती है। द नासल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ कैविटी। और नासल पैसेज जो होता है उसे क्या करता है, इसे माउथ कैविटी में सेपरेट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर जाकर के जो माउथ कैविटी पोर्शन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो माउथ कैविटी का पोर्शन होता है यहाँ पर एयर इधर से भी, नोज से भी आकर के और यहाँ से भी आकर के यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है उस एयर का। अब आप डायग्राम देख लीजिए। तो बाई ए हार्ड एंड बोनी प्लेट्स, और किसके द्वारा सेपरेट कर लेती है, हार्ड एंड बोनी प्लेट्स के थ्रू, सो दैट वी कैन ब्रीद इन एयर इवन व्हेन वी आर ईटिंग फूड। सो दैट वी कैन इन एयर इवन व्हेन वी आर ईटिंग फूड। द नासल पैसेज इज लाइंड विद फाइन हेयर एंड म्यूकस। और हमारा जो नासल पैसेज होता है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ लाइनिंग सी होती हैं, एंड क्या होता है उसमें
कुछ म्यूकस होता है। म्यूकस का मतलब क्या होता है? सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इनसाइड द नासल पैसेज। म्यूकस एक चिपचिपा मटेरियल होता है। When एयर passes थ्रू द नासल पैसेज, तो जैसे ही नासल पैसेज से एयर पास होती है, द डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट आर ट्रैप्ड बाय नासल हेयर। वो क्या की जाती हैं? नासल हेयर के द्वारा ट्रैप कर ली जाती हैं। एंड म्यूकस सो दैट क्लीन एयर गोज इनटू द लंग्स। इस प्रकार से जो बिल्कुल फ्रेश एयर होती है, क्लीन एयर होती है, वो ही हमारे लंग्स में पहुंच पाती है। द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप। और ऐसा पार्ट माउथ का ऐसा पार्ट जो कि माउथ और विंड पाइप के बीच में प्रेजेंट रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोट का ऐसा पार्ट मीन्स गले का ऐसा पार्ट जो माउथ और विंड पाइप के बीच में मौजूद रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फायरिंग्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है? फायरिंग्स है। क्या बोलते हैं इसे? फायरिंग्स बोलते हैं। फ्रॉम द नासल पैसेज, फ्रॉम द नासल पैसेज एयर इंटर इनटू फायरिंग्स। नासल पैसेज से एयर फायरिंग्स में इंटर करती है एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप, और उसके बाद में वो ट्रैकिया या फिर विंड पाइप में चली जाती है। आप विंड पाइप देख लीजिए कहाँ पे है, ये आपकी ट्रैकिया है और विंड पाइप में आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, द ट्रैकिया इज अ ट्यूब। ट्रैकिया क्या होता है? ट्यूब होता है। विच इज कॉमनली नोन एज विंड पाइप, जिसे हम सामान्यतः विंड पाइप के नाम से जानते हैं। द एयर कमिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग ब्रीदिंग पासिस थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है? जो कि विंड पाइप के नाम से जानी जाती है। एयर कमिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग द ब्रीदिंग पैसेज थ्रू ट्रैकिया। एयर जो आ रही होती है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से जो एयर आ रही है, वो ड्यूरिंग ब्रीदिंग पासेस थ्रू ट्रैकिया। वो कहाँ पर पास होती है? ट्रैकिया में पास होती है। ट्रैकिया में ट्रैकिया के थ्रू पास होती है। ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स even when there is no air in it because it is supported by rings of soft bone called cartilage। ट्रैकिया क्या करती है? इनको, इस एयर को सपोर्ट करती है। द अपर एंड ऑफ एरिया ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स। और ट्रैकिया के ऊपरी भाग में क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है, जिसे हम लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है? लैरिंग्स के नाम से हम जानते हैं। कॉल्ड लैरिंग्स। द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। ट्रैकिया नीचे जा कर के दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई और इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं या फिर ब्रोंकाई बोलते हैं। सिंगुलर में ब्रोंकाई होता है। द टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द लंग्स। दोनों ब्रोंकाई लंग्स से कनेक्टेड रहती हैं। द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय द मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड डायफ्राम। और जो क्या बोलते हैं, जो लंग्स रहते हैं वो कहाँ पर मौजूद रहते हैं? चेस्ट कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी में, जो कि सेपरेट रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी के द्वारा। एक मस्कुलर पार्ट होता है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन। लंग्स जो होते हैं वो दो पतली मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, जिन्हें हम प्लूरा बोलते हैं। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन रिब केज। और लंग्स जो होते हैं वो इन रिब केज से ढके रहते हैं। मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स, वो जो कि बोन से बने रहते हैं, जिन्हें हम रिब्स बोलते हैं। वी हैव नॉट शोन द रिब्स केज इन फिगर 64। और इस 64 नंबर फिगर में रिब केज को नहीं दिखाया गया है, टू कीप द डायग्राम्स सिंपल डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए। अब देख लीजिए, जो प्रत्येक ब्रोंकस होता है, यहाँ से हम अगले लेक्चर में बात करेंगे
कि जो ब्रोंकस होता है उसका वर्क क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।